ये बात है मदीने की। हमारे नबी पाक ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने अपनी उम्मत को देखा कश्तियों पर सवार अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए। चेहरे रोशन हैं, दिल ईमान से भरे हुए हैं। ये ख्वाब एक बड़ी खुशखबरी था कि इस्लाम का पैगाम समंदरों तक पहुंचेगा। ये सिर्फ एक ख्वाब न था, ये आने वाले ज़मानों की पेशन गोई थी कि उम्मत ज़मीन पर जीतेगी और समंदर पर भी गालिब आ जाएगी। फिर आया हज़रत उमर का दौर। इस्लाम फैल चुका था, ईमान की शम्माएं हर तरफ जल रही थी। शाम, इराक, ईरान, तमाम जमीन पर अल्लाह का नूर फैला हुआ था। सहाबा ने समंदर जिहाद की बातें की, लेकिन हज़रत उमर ने रोक दिया। उन्होंने कहा समंदर खतरनाक है, जहाज कमजोर हैं, मौजें इंसान को निगल जाती हैं। वो उम्मत को बचाना चाहते थे, इसलिए हुक्म ना दिया और कहा फिलहाल जंग सिर्फ जमीन पर होगी। ये बात है 15 हिजरी की, ये रूम की जंग लड़ी गई। ये इस्लाम और रूम का टकराव था। रूम में लश्कर लाखों में था, सब असला था, जबरदस्त तैयारी थी। दूसरी तरफ मुसलमान की तादाद कम थी, लेकिन ईमान की ताकत बहुत ज्यादा थी। हौसला बुलंद था, सब्र अजीम था, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। मैदान गर्म था, धूप तेज थी, रूमी गरूर में थे, मुसलमान सजदे में झुके हुए थे। फिर नारे तकबीर बुलंद हुआ, अल्लाह अकबर की गूंज से फिज़ल लज़ज़ उठी। ख़वातीन ने मर्दों को जोश दिलाया। ये मार्ग कई दिन चला, आखिरकार अल्लाह की मदद नाज़िल हुई, उन्हें शिकस्त खा गए। इस्लाम शुरू हुआ। यरमुक इस्लाम की सबसे बड़ी फतह बन गई। फिर आया हज़रत उस्मान का दौर। इस्लाम का दायरा वसी हुआ, अब निगाहें समंदर की तरफ गई। मुआविया ने पेशकश की कि हमें समंदर की तरफ जाना है। हज़रत उस्मान ने इजाजत दी। ये था इस्लामी नेवी का आगाज। पहले जंग के जहाज तैयार करे गए, मजबूत तख्ते, चौड़े ढांचे, ऊपर तीरंदाज, नीचे मल्ला। ये जहाज हवा के साथ दौड़ते थे। मुसलमानों ने पहली बार समंदर को ललकारा। ये सन 34 हिजरी था, तब मुसलमान आजाद कर सवारी की पहली समुद्री जंग लड़ी। ये मुसलमान की पहली समुद्री जंग थी। रोमियो का अजीम मेरा सामने था, सैकड़ों जहाज थे, ताकतवर सिपाही, लेकिन मुसलमान के दिल मुतमईन थे। जिनके पास ईमान की ताकत थी, उन्होंने अपने जान आपस में मान दिए। ताकि कोई अलग ना हो, उन्होंने कहा हम समंदर को जमीन बनाएंगे। नारे तकबीर बुलंद हुआ, लाओ हुई सदा समंदर पे पहुंची। मुसलमान आगे बढ़े, तीर चलने लगे, धारें टकराने लगी, फिजा जंग की आवाज़ें गूंजने लगी। रूमी हैरान कि ये लोग कम हैं, कि हम पर कैसे गालिब आ रहे हैं। ये ईमान की ताकत थी, ये हिकमत अमली का कमाल था और ये अल्लाह की मदद थी। आखिरकार रूमी शिकस्त
रहा थी। ये था वो ख्वाब जो हकीकत में ना। ये वो बशारत थी जो पूरी हुई। इस्लाम की नेवी कायम हुई। उम्मत ने समंदर का सफर शुरू किया। अब समंदर भी इस्लाम के कदमों के नीचे था। ये सिर्फ एक जंग ना थी, ये उम्मत के ख्वाब की तकमील थी। ये अल्लाह के वादे का ज़हूर था। आज पाकिस्तान नेवी इसी ख्वाब का तसलसल है। ये ईमान की ताकत है, ये हौसले की पहचान है। पाकिस्तान के नीले समंदरों की हिफाजत करती है। हर दिन हर रात जहाज चलते हैं और ईमान की रोशनी साथ है। ये सिर्फ फौज नहीं, ये इस्लाम के मेराज है। ये अल्लाह के नाम पे कायम है और वतन के मोहब्बत के साथ जिंदा है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब